ग्रेविटेशन का पार्ट 24 है, फिजिक्स 9th। तो ग्रेविटेशन में ये पार्ट 24 जो है प्रेशर किसे कहते हैं, तुम लोगों को 9th के केमिस्ट्री में भी कैसे न कैसे ये एक छोटा सा टॉपिक है, बतला दिए थे और इससे पहले भी शायद बतलाए थे। तो एक बात तुम लोगों को ध्यान देना है, जैसे इस हथेली पर एक किताब रखा जाए, समझा। इस हथेली पर एक किताब रखेंगे तो संपूर्ण किताब का भार इस हथेली पर पड़ेगा। इसके बाद फिर मान लो एक उंगली पर उसी किताब को रखा जाए तो उस किताब का संपूर्ण भाग इस उंगली पर पड़ेगा। तो अब इसको ऐसे सोचो, एक 5 किलोग्राम का वजन वाला होता है ना, सब्जी वब्जी जो खरीदते हैं, बाट लो। 5 किलोग्राम के बाट को देखो ऐसे पकड़ो चारों उंगली से, बीच में लोहा रहता है, डंडा रहता है, ऐसे बनाया रहता है। मान लो ऐसे है पकड़ने वाला, ये एक छड़ है बीच में, इसका ये लोहा का है, इसका द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम। अब इसको हम लोग, यह सबसे अच्छा उदाहरण जो डेली हम लोग करते हैं, ये स्टील का बाल्टी है, ठीक है, और स्टील के बाल्टी में ये कड़ी है पकड़ने वाला, इसमें पानी भर दो, ये पानी से फुल हो गया तो मान लो 20 लीटर पानी का वाला ये क्षमता वाला है, 20 लीटर पानी इस बाल्टी में है। अब इस बाल्टी को हम लोग चारों उंगली से, देखो ध्यान से, ऐसे पकड़ेंगे तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, मान लो 25 मीटर ले जाना है, इस स्टाइल में हम लोग पकड़े ऐसे, यानी 4 उंगली का सहारा मिल गया। तो ये जो इसका घुमावदार वाला ये है पकड़ने वाला, इसका बल चारों उंगली पर नीचे की ओर लग रहा है। इसके बाद क्या करना है, उसी बाल्टी को 25 मीटर की दूरी पर जो रखे हैं, फिर उधर से इधर लाना है, यहीं 25 मीटर की दूरी तक। तो अब ऐसे नहीं पकड़ करके सिर्फ एक उंगली से पकड़ना है, एक उंगली से पकड़ करके लाओ। अब बतलाओ क्या अंतर पड़ेगा। जब हम लोग चारों उंगली से उठा करके कुछ दूर ले जाते हैं, तब हम लोगों को चारों उंगली के द्वारा ले जाते हैं, तब आसान होता है कि एक ही उंगली से पकड़ कर ले जाएंगे, वो काम आसान होता है। चारों उंगली से इसका कुछ अर्थ है विज्ञान की दृष्टिकोण से। इस बाल्टी के द्वारा हमारे चारों उंगली पर लगाया गया भार नीचे की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर बाल्टी पर जो बल लगा रही है, बाल्टी को खींच रही है, और ये बाल्टी का ये जो है पकड़ने वाला, ये हमारे उंगली पर भार बल लगा रहा है नीचे की ओर, और उतना ही बल से हम लोग बाल्टी को ऊपर की ओर पकड़े हुए हैं, तब न संतुलित है। तो जिस बल, जो बल हम लोगों के उंगली पर लग रहा है, वो उंगली का क्षेत्रफल, 4 उंगली का क्षेत्रफल ऐसे पकड़े, अब फिर इधर से लाओ एक उंगली पर, तो एक उंगली का क्षेत्रफल 1/4 हो गया। 4 उंगली के क्षेत्रफल में एक उंगली का 25% काम कर रहा है। इसका मतलब ये फोर्स कहीं भी लगता है, किसी पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें 2 बातें होती है। फोर्स जिस पिंड पर कार्य करता है उस पिंड के सतह का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो ये फोर्स पूरे पर बांट जाएगा, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल पर काम करेगा। क्षेत्रफल को हम लोग कम कर दे तो उतना ही फोर्स कम क्षेत्रफल पर काम करेगा। यानी क्षेत्रफल का संबंध उस किसी सतह के क्षेत्रफल का संबंध, उस पर लगने वाला बल जो है, ये दोनों का संबंध है, कहीं न कहीं है ना ऐसी बात। तो उदाहरण इस पर बहुत आएगा। तो इसका परिभाषा होता है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल का अर्थ समझ ही गया होगा, कई बार बोल चुके हैं। 1 वर्ग सेंटीमीटर जो भी को एक माप दे दो, 1 वर्ग मीटर, 1 किलोमीटर,
वो 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग इंच, 1 वर्ग फुट। तो इसका परिभाषा लिख देते हैं। तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। मान लो किसी सतह का क्षेत्रफल A है, क्षेत्रफल का इंग्लिश एरिया, एरिया का पहला अक्षर ले लो तो A, F फोर्स। तो A क्षेत्रफल पर F बल काम कर रहा है, तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो F क्षेत्रफल पर F बल लग रहा है, तो इकाई 1 F/A होगा, इतना बल लगेगा। तो दाब बराबर कितना हो गया, बल यानी F/A, F का मतलब फोर्स बटा एरिया यानी क्षेत्रफल। तिरछा गुना करोगे, दाब को P से लिखा जाता है F/A, तिरछा गुना करोगे तो F बराबर PA, तो याद रखना F बराबर पा, प्रेशर गुने एरिया, बल बराबर दाब गुने क्षेत्रफल। इतना समझ गया ना। इसको उतारो। दाब का SI मात्रक क्या होगा, तो मात्रक या यूनिट निकालने के लिए हम लोग उसका फार्मूला लिखते हैं। तो P बराबर F/A, तब न F बराबर पा। तो P पहले लिखो, बराबर नीचे में पा कर लो, और तब F बराबर पा, ऐसे याद रखो। तो प्रेशर का SI मात्रक, इसलिए P का SI मात्रक, SI मात्रक ही सब जगह यूज होने लगा है, ये सब तो एक चैप्टर हो गया है। F का मात्रक, F का SI मात्रक, पूरी बात लिखना है, बटा A यानी एरिया का SI मात्रक। तो F का SI मात्रक न्यूटन हो गया, एरिया का हो गया SI मात्रक मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो चलो वर्ग मीटर लिखते हैं, या चलो मीटर स्क्वायर, तब पावर रहने से। तो न्यूटन के लिए N लिखेंगे, अब मीटर स्क्वायर के लिए M स्क्वायर। तो इसको क्या कहेंगे, न्यूटन बटा का अर्थ प्रति वर्ग मीटर, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहेंगे। और सोझरा करके लिखोगे तो ये हो जाएगा, इसीलिए P का SI मात्रक N, ये M नीचे में है, ऊपर में जाएगा तो +2 है पावर, तो -2 होगा, NM का पावर -2। बस इतना ही, तो इसको याद रखना है, ये सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अब पास्कल नाम का एक साइंटिस्ट था, भौतिकवेत्ता, समझा, उसके सम्मान में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को पास्कल कहा गया, यानी 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी लिख देते हैं नीचे में 1 पास्कल किसे कहते हैं। तो ये आंसर एक रूप में लिख देंगे। तो चलो आंसर दो, 1 पास्कल किसे कहते हैं, तो इसको उतारो, इसमें कुछ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 1 पास्कल किसे कहते हैं। तो देखो, एक साइंटिस्ट था, भौतिकविद, ब्लेज पास्कल नाम था उसका, उसी के सम्मान में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को पास्कल कहा गया। ठीक है, यानी 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, माइनस में रहे ना तब ये प्रति कर दो, बटा में चला जाएगा प्रति वर्ग मीटर। तो पास्कल को PA से व्यक्त करेंगे। ठीक है, PA, सिर्फ P का मतलब प्रेशर, ये जो दे देने पर ये पास्कल कहलाएगा, इसको भी याद रखना है। तो 1 पास्कल की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो जब 1 न्यूटन का बल, जब 1 न्यूटन का बल 1 वर्ग मीटर सतह पर लगता है, 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, गुना कर दो, कितना हुआ क्षेत्रफल, 1 वर्ग मीटर। अगर 1 वर्ग मीटर पर 1 न्यूटन का बल लगता है तो दबाव, प्रेशर इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को कहते हैं। तो दाब, प्रेशर क्या है, एक प्रकार का बल है, बल नहीं तो फोर्स पैदा ही, ये बल नहीं तो प्रेशर पैदा ही नहीं होगा।
तो जब 1 न्यूटन का बल 1 वर्ग मीटर सतह पर लगता है तो इस बल के कारण उत्पन्न दाब को 1 पास्कल कहा जाता है। इसका मतलब 5 पास्कल किसको कहेंगे? तो हमेशा याद रखना, इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को हम लोग प्रेशर दाब कहते हैं। तो 5 पास्कल यानी इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है? इकाई क्षेत्रफल 5 न्यूटन। थोड़ा सोच लो, जैसे इसका आंसर यहीं तक उतारना है। अब इसके नीचे देखो कुछ बातें जिस पर ब्रेन लगाओगे। जैसे मान लो कहा जाएगा 5 पास्कल किसे कहते हैं? 5 PA। तो तुरंत इसको कन्वर्ट कर लो 1 PA। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर प्रति वर्ग मीटर। तो 1 के बदला यहाँ पर 2 देंगे तो 2 पास्कल बराबर 2 न्यूटन मीटर प्रति वर्ग मीटर। यानी प्रति वर्ग मीटर पर कितना बल लग रहा है? तो 2 न्यूटन का बल जब लगेगा तो 2 न्यूटन के बल यानी इस बल के द्वारा उत्पन्न दाब कितना होगा? 2 पास्कल। 3 न्यूटन का बल लगेगा प्रति वर्ग मीटर पर तो 3 पास्कल। तो इसी तरह निकाल लोगे 50 पास्कल का अर्थ क्या हुआ? प्रति वर्ग मीटर पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है ना? सीधी सी बात। तो ये बात याद रह जाएगी। इसको उतारो और लास्ट क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम नंबर 3, 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का बल लग रहा है तो दाब की गणना करें, यानी प्रेशर की गणना करें। तो सीधे हम लोग क्या निकालेंगे? प्रेशर यानी दाब किसे कहते हैं? इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए दाब बल को। तो यहाँ इकाई क्षेत्रफल नहीं है, 10 वर्ग मीटर है। तो इकाई क्षेत्रफल का मतलब 1 वर्ग मीटर पर निकालना है। तो लिखेंगे चूँकि 10 वर्ग मीटर यानी m² का मतलब वर्ग मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर। 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना न्यूटन? 100 न्यूटन का बल लग रहा है। हाँ, 100 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, इसीलिए 1 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर इकाई क्षेत्रफल हो गया। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर तो दायां बटा बायां 1 नियम में 100 न्यूटन बटा 10 मीटर स्क्वायर कट गया तो 10 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हुआ। यानी 10 न्यूटन -2 दे दो तो प्रति वर्ग मीटर। तो इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को दाब कहते हैं। तो कितना बल लग रहा है? तो 10 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर पर 10 न्यूटन। इसीलिए दाब यानी प्रेशर इसको P से व्यक्त करते हैं बराबर 10 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल में न बदलना है। तो 1 न्यूटन मीटर प्रति वर्ग मीटर बराबर 1 पास्कल। तो ये 10 पास्कल हो गया। समझा इसको? ये 10 PA आंसर। इसको उतार लो और नेक्स्ट पार्ट में